बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम खत्म करेंगे। इंटेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई। इंटेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई cause travelers diarrhea, resembles that of cholera, non-invasive toxogenic pathogenesis, production of plasmid-coated toxins, heat labile toxin and heat stable toxin। यानी कि जो इंटेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई है वो कौन सा डायरिया कॉज करवाएंगे? ट्रेवलर्स डायरिया मींस उन पेशेंट्स के, उन लोगों के अंदर डायरिया कॉज करवाएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री या पर लॉन्ग जर्नी जिनका होता है उनके अंदर ये डायरिया कॉज करवाएंगे। इसकी जो अलामात हैं वो जस्ट लाइक कोलरा होंगी, ठीक है। जिस तरह कोलरा प्रेजेंट होगा उसी तरह ये भी, इसकी भी प्रेजेंटेशन होगी। नॉन इन्वेजिव टॉक्सोजेनिक, ये मिकोजा को इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। नॉन इन्वेजिव है। टॉक्सोजेनिक, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा और उन टॉक्सिन्स की वजह से डायरिया कॉज करवाएगा, ठीक है। एक तो नॉन इन्वेजिव है, इन्वेजन नहीं करेगा मिकोजा की, और दूसरे नंबर पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कराएगा और उन टॉक्सिन्स की वजह से डायरिया होगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड कोडेड टॉक्सिन्स, हीट लेबाइल टॉक्सिन एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन। क्लिनिकल फीचर्स, डायरिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन जस्ट लाइक कोलेरा, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन बाय इन विट्रो और इन विवो मेथड्स, डिटेक्शन ऑफ हीट लेबाइल टॉक्सिन, हीट स्टेबल टॉक्सिन बाय जीन प्रोब्स। शोर तो नहीं आ रहा आप लोगों को? नो सर। चलें, ठीक हो गए। उसके बाद बात करते हैं इंटेरो इन्वेजिव इकोलाई। उसके नाम से पता चल रहा है कि ये इन्वेड करेगा किस चीज को? जीआई मिकोजा को, ठीक है। ब्लडी डायरिया और डाइजेंट्री रिजेंबल्स दैट ऑफ शेजिल्ला डाइजेंट्री, पैसेज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड ल्यूकोसाइट इन द स्टूल। इसमें क्या होगा? ब्लडी डायरिया होगा जिसको हम डाइजेंट्री बोलते हैं, ठीक है। रिजेंबल्स दैट ऑफ शेजिल्ला टॉक्सिन, शेजिल्ला के अंदर भी क्या होता है? ब्लडी डायरिया होता है। उसी तरह की इसकी टॉक्सिन होती है और इसी तरह जिस तरह वो प्रेजेंट होगा उसी तरह ये प्रेजेंट होगा। पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, यानी कि इसमें क्या होगा? ब्लड भी होगा स्टूल के अंदर और म्यूकस भी होगी, एंड ल्यूकोसाइट्स इन द स्टूल्स, और वाइट ब्लड सेल्स में होंगे स्टूल के अंदर। म्यूकस, ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स। पैथोजेनेसिस इन्वेड्स एपिथेलियल सेल्स बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर इंटर होगा एंड कैन स्प्रेड लेटरली टू द एडजेसेंट सेल्स, और फिर जब सेल के अंदर इंटर हो जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एडजेसेंट सेल्स के अंदर दाखिल होता जाएगा, एडजेसेंट सेल्स के अंदर इन्वेड करता जाएगा, ठीक है। कॉजेज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जब सेल्स के अंदर इन्वेड करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर ये सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन, नेक्रोसिस मींस सेल की डेथ करवाना स्टार्ट कर देगा, जिस वक्त डैमेज होगा सेल डेथ होगी, ठीक है। एंड अल्सरेशन, और उस जगह पे अल्सर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एनी एपिथेलियम इज कॉल्ड अल्सरेशन। तो ये गट मिकोजा की एपिथेलियल की डिसकंटिन्यूशन करवाएगा जिसकी वजह से उधर अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करवाएगा? हेमरेज कॉज करवाएगा, ठीक है। इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई प्रोड्यूसेस विरोसाइटोटॉक्सिन, ठीक है, a Shiga-like toxin, hence also known as virocytotoxogenic E. coli। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होगी? इसकी टॉक्सिन का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होगी? इंटेरोहेमरेजिक E. coli अटैचेस टू द कोलोनिक मिकोजा, ये कोलोन के मिकोजा के साथ अटैच होंगे एंड रिलीज वीटी टारगेट वस्कुलर एंडोथेलियल, यानी कि वेरोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। वेरोटॉक्सिन टारगेट्स वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। जो वेरोटॉक्सिन होगी, वेरोसाइटोटॉक्सिन होगी, उसने क्या करना है? जो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स की सबसे इंटरनल लाइनिंग जो होती है उन सेल्स को जाके ये टारगेट करेगा।
इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, और उस जगह के उन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसको इनहिबिट करेगा एंड कॉजेज साइटोटॉक्सिसिटी। जब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी साइटोटॉक्सिसिटी कॉज होगी, ठीक है, और वो सेल आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होंगे, डेड होंगे। जब श्रिंक होंगे तो उस जगह से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स माइल्ड डायरिया, ब्लडी डायरिया होगा इसके अंदर, ठीक है। हेमरेजिक इकोलाई के अंदर क्या होगा, इंटेरो हेमरेजिक इकोलाई के अंदर ब्लडी डायरिया होगा। 2 फेटल कॉम्प्लिकेशंस, और ये यानी कि इस डायरिया की वजह से डेथ भी हो सकती है, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली, स्पेशली जो छोटे बच्चे होंगे उनके अंदर, और जो बूढ़े लोग होंगे उनके अंदर ये डेथ भी कॉज करवा सकता है। हेमरेजिक कोलाइटिस यानी कि अगर जो बड़ी आंत है जिसको हम कोलोन बोलते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर अगर हेमरेज करवाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिकोजा फॉलोड बाय हेमरेज, मिकोजा को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके अलावा क्या काज करवाएगा, हेमरेज। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, उसके अलावा इसका एक जो बात आपने नहीं याद नहीं भूलनी, वो कौन सी है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम काज करवाता है। कौन सा काज करवाएगा, इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई कॉजेज हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसकी ट्राइएड होती है, 3 प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेगा, अक्यूट रीनल फेलियर काज करवाएगा, हेमोलाइटिक अनीमिया काज करवाएगा एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करवाएगा, ठीक है। अक्यूट रीनल फेलियर, हेमोलाइटिक अनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। हेमोलाइटिक का मतलब होता है हेमोलाइसिस, यानी कि ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन। अनीमिया मींस एचबी की जब कमी हो जाती है, हेमाटोक्रिट कम हो जाए, ठीक है। रीनल फेलियर यानी कि एक्यूटली बिकॉज ऑफ जिस वक्त ज्यादा हेमोलाइसिस होगी तो आयरन जाके किस जगह पे, रीनल सेल्स के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो, यानी कि रीनल सेल के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और रीनल सेल नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करवाएगा, ठीक है।